ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। हमें समाज की जरूरत में प्राथमिकता पर विचार करना चाहिए। समाज की बहुत ज़रूरतें हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं, उनमें प्राथमिकता किसको दी जाए, और वह हमारी दृष्टि में है जीवन का निर्माण। अपना इंजीनियर बनना सबसे पहले, फिर इंजीनियर बनना, अपने जीवन का निर्माण। अच्छा जीवन का निर्माण होता है तो मकान का भी अच्छा निर्माण होता है, बांध का भी अच्छा निर्माण होता है, सड़क का भी अच्छा निर्माण होता है। जिसके जीवन का निर्माण नहीं है उसके द्वारा जो निर्माण होता है कभी कभी खतरनाक भी बनता है। पुलें भी जल्दी टूट जाती है, सड़कें भी जल्दी टूट जाती है, और भी कुछ टूट जाती हैं। एक आपको कहानी बताऊं, कहानी या घटना है, हो सकती है। एक पुराने ज़माने में राजा ने महल बनवाया और एक जो इंजीनियर ठेकेदार उनको सारा दे दिया, महल तैयार हो गया और इतना बढ़िया महल बना, राजा खुश हो गया। आज महल का उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण है, और राजा भी है, मंत्री परिषद है, सब नगर के संभ्रांत नागरिक हैं, और वह बनाने वाला भी है, सब बैठा है। राजा बार बार भवन को देख रहा है, आकर्षण पैदा हो रहा है, बहुत आकर्षण। अब कभी कभी आदमी भावुक बन जाता है, भावना में बह जाता है। राजा भी भावना में बह गया और मन में सोचा कि भवन तो मैं और बना लूंगा, परंतु इसने इतना बढ़िया बनाया, इसको पुरस्कृत करना चाहिए, पुरस्कार दूं। फिर सोचा क्या दूं। कल्पना का जाल आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि क्यों नहीं यह भवन इसको दे दिया जाए, मैं और बना लूंगा। राजा ने भावना के साथ घोषणा कर दी कि इसने इतना बढ़िया भवन बनाया है और मेरे मन में इतनी भावना पैदा हो रही है और भावना की कल्लोलें उठ रही है, और भावना के आधार पर मैं भावना से अभिभूत होकर यह घोषणा करना चाहता हूं कि यह भवन इसी ठेकेदार को दे रहा हूं। तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, सब लोग प्रसन्न, और राजा की उदारता पर भी प्रसन्न, सब प्रसन्न, केवल एक प्रसन्न बनाने वाला, और जिसको भवन मिला वह प्रसन्न नहीं। वह जानता है कि मैंने इसमें इतना गलत रॉ मटेरियल लगाया है कि 2 वर्ष बाद तो ढह जाएगा। राजा अगर रुपया देता तो मेरे काम तो आता, ये भवन देकर तो मुझे और परास्त कर दिया। आप चिंतन करें कि सब खुश, जिसको मिल रहा है भवन वह खुश नहीं। क्यों नहीं है? कि जिस समाज में नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होता वहाँ निर्माण भी अच्छा नहीं होता, स्थायित्व भी नहीं होता। सबसे बड़ा निर्माण है जीवन का निर्माण, जीवन मूल्यों का निर्माण। और जब जीवन मूल्यों का निर्माण नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन जटिया जी बैठे थे और हमने कहा कि आप लोग गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है?
तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। वे पूरी फाइल हमारे सामने लाकर उन्होंने रखी कि हमारा जो मंत्रालय है समाज न्याय, उस मंत्रालय के द्वारा हम इतने काम कर रहे हैं। मैंने वह देखा, सारे टाइटल्स देखे, अच्छे लगे कि भाई काम कर रहे हैं वास्तव में। मैंने कहा आप काम इतने कर रहे हैं, पर उसकी निष्पत्ति क्या है? हमने तो इन 2-3 वर्षों में हर जगह गांवों में देखा, जो आप कर रहे हैं वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तब उन्होंने कहा करें क्या, कठिनाई यह है कि हम करना तो चाहते हैं, पर वहां तो कोई ले जाने वाले अच्छे आदमी मिले तब प्रश्न अच्छे आदमी का हो जाता है, नैतिकता का हो जाता है कि करना चाहते हैं पर वहां तक पहुंचता भी नहीं है, गांव तक पहुंचता नहीं है, बीच में ही कुछ हो जाता है। ये बीच में कुछ होता है, यही समस्या है। प्राचीन काल की भी एक बात है, राजा ने कहा कि राजस्व कम आ रहा है। मंत्री ने कहा महाराज इसका मैं कभी आपको उत्तर दूंगा। एक दिन योजना बना ली और सारे राज्यसभा के सदस्यों को एक लंबी पंगत में बिठा दिया और मंत्री बोला महाराज देखिए अब जो पहली पंक्ति में पहला आदमी बैठा है उसके हाथ में बर्फ, 1 किलो बर्फ का। अब वहां तो 1 किलो है, अब आप तक आते आते कितना रहेगा आप देख लें। तो योजना यह थी कि सीधा राजा तक नहीं ले जाएगा, एक व्यक्ति दूसरे के हाथ में देगा, दूसरा तीसरे के हाथ में देगा, ऐसे 100-200 आदमियों के हाथ से आती आती वह बर्फ की ग्रंथि गांठ दई वह राजा तक पहुंचेगी। अब बताया था 1 किलो, राजा के पास पहुंचा तब 1 टुकड़ा सा रह गया। राजा ने कहा, मंत्री ने कहा क्या हुआ महाराज? तो राजा बोला इतनी देर से आए तब तो यही होगा, थोड़ा ही रहेगा। तो महाराज आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया। आप कहते हैं राजस्व कम आता है, तो वहां से शुरू होता है, होते होते हाथों आप तक पहुंचता है तो 1 किलो इतनी डली रह जाती है। फिर एक भारी समस्या है। समस्याओं का समाधान इसीलिए नहीं हो रहा है कि जीवन का निर्माण नहीं हो रहा, नैतिक मूल्यों का निर्माण नहीं हो रहा है। और वह समाज, जिस समाज में व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण नहीं करते और जिस समाज में व्यक्ति में नैतिक निष्ठा पैदा नहीं होती, उस समाज को भगवान ही बचा सकता है। कोई बचाना बड़ा कठिन काम है, उसे उन्नत करना भी बड़ा कठिन काम है। हमें चिंतन करना है, सबको भी सोचना है कि कैसे हो। एक और आर्थिक विकास की बात बहुत आ रही है कि राष्ट्र में आर्थिक विकास हो रहा है। अब केंद्रीय सरकार के भंडार में या राष्ट्र के भंडार में कुछ हो रहा होगा, किंतु इन झुग्गी झोंपड़ियों में, गांवों में तो आर्थिक विकास का चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। हमने इस यात्रा में ऐसे लोगों को देखा, शायद एक बार नहीं 1000 बार मन में आया होगा जहां गए वहीं कि बेचारे कैसे रहते, भीतर अंधेरा, प्रकाश नहीं, हवा के लिए अवकाश नहीं, और संतान भी ज़्यादा पैदा होती है, गरीब आदमी को और ज़्यादा पैदा होती, पोषण ठीक नहीं मिलता तो संतान भी ज़्यादा पैदा होती है। तो इतने बच्चे, इतने लोग एक छोटे से में कैसे रहते हैं, इस प्रश्न ने हमारे मस्तिष्क को पता नहीं सैकड़ों बार झकझोरा कि कैसे रहते। तब फिर उसी ओर ध्यान जाता है, अहिंसा की ओर और नैतिकता की ओर, कि अगर समाज में, राष्ट्र में नैतिक मूल्यों का विकास हो और अहिंसा का विकास हो तो शायद इस स्थिति में लोगों को रहने को विवश न होना पड़े। और इसलिए विवश होना पड़ रहा है कि नैतिक मूल्य नहीं है, और नैतिक मूल्य अहिंसा के बिना आ नहीं सकते।
अहिंसा का एक रूप है संवेदनशीलता, करुणा, संवेदनशीलता। जब एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता होती है तो फिर वह अकेला भोग नहीं कर सकता, दूसरे को भागीदार बनाएगा, साथी बनाएगा। जब संवेदनशीलता नहीं है तो सोचता है कि भोजन कर रहा हूं, कोई बीच में आ न जाए, दरवाजा बंद हो जाएगा। ये जो करुणा का अभाव है उसमें नैतिक मूल्यों का विकास हो नहीं सकता। हमने अहिंसा यात्रा के जो दो उद्देश्य रखे, अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास, ये शब्दों में तो दो है, तात्पर्य में एक है। जहाँ नैतिकता नहीं है वहाँ अहिंसा का विकास नहीं हो सकता, जहाँ अहिंसा का विकास नहीं है वहाँ नैतिकता का विकास नहीं हो सकता। दोनों एक ही बात है। आज दोनों की कमी है, हिंसा भी बहुत बढ़ रही है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि विद्यार्थियों में भी हिंसा बहुत बढ़ रही है। नई दुनिया में हमने पढ़ा, आदमी कैसे पढ़कर भी सन्न रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। यह सुनते थे कि अमेरिका में विद्यार्थियों में ऐसा होता है, पर अब हिंदुस्तान भी पीछे रहने वाला नहीं है। एक बात पढ़ी, इतनी दर्दनाक बात थी कि एक विद्यार्थी ने अपने साथी विद्यार्थी को पीटते पीटते उसकी हत्या कर मार डाला। क्यों मारा? कि वह उसको भोंदू कहता था, बस एक शब्द को लेकर उस शब्द को सहन नहीं कर सका और अपने साथी विद्यार्थी की हत्या कर दी। अब बात तो ऐसी लगती है, एक बार समझ में भी नहीं आती, पर इसलिए समझ में आती है कि जैसे जैसे सहिष्णुता की कमी होती जा रही है, सहन करने की शक्ति कम हो रही है, उसमें सब कुछ समझ में आ सकता है और सब कुछ संभव हो सकता है। जीवन का निर्माण 5-4 तत्वों पर होता है। उसका रॉ मटेरियल क्या है? कुछ तत्व हैं। सहिष्णुता सबसे पहली है, सहन करने की शक्ति। जब सहन करने की शक्ति होती है तो अच्छा निर्माण होता है और वह दूसरों का भी अच्छा निर्माण कर सकता है। सबसे बड़ा गुण है। व्यास ने महाभारत में लिखा, नान्यत्र बुद्धि शांति व्याम। बुद्धि और शांति दोनों के बिना गण का, लोकतंत्र का संचालन नहीं हो सकता। कोई बुद्धि नहीं। आज सारे शिक्षा संस्थानों का ध्यान केंद्रित हो रहा है बौद्धिक विकास पर, कार्मिक विकास पर। बुद्धि का विकास हो और प्रोफेशन जो जाना है उसका, विज्ञान के संकायों का विकास हो, इस पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। किंतु दो बात साथ है कि बुद्धि और शांति, क्षमा, सहन करने की शक्ति, वह सहन करने की शक्ति नहीं है। जब सहन करने की शक्ति नहीं है तो परिवार भी अच्छा नहीं चलता, संस्था भी अच्छी नहीं चलती। तो भला लोकतंत्र, इतना बड़ा राष्ट्र तो कैसे अच्छा चल सकता है? आज जितने शिक्षा संस्थान है उनका यह पवित्र कर्तव्य है कि विद्यार्थी को केवल बौद्धिक न बनाए, कोरा इंटेलेक्चुअल बना देना पर्याप्त न समझे, उसको गुणात्मक विकास में ले जाए, भावात्मक विकास। इस प्रसंग में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिनको राष्ट्रपति मानो या लोक सेवक मानो या अच्छा आदमी मानो, मैं तो उनका अच्छा आदमी मानता हूँ। जो दुनिया में कुछ अच्छे आदमी हुए हैं उनमें अब्राहम लिंकन का नाम एक प्रथम होता है, अच्छे आदमियों में। इतने अच्छे थे। उन्होंने अध्यापकों को पत्र लिखा कि शिक्षक महोदय, आप मेरे पुत्र को पढ़ा रहे हैं, मैं जानता हूं आप उसे गणित पढ़ाएंगे, इतिहास, भूगोल, खगोल, साइंस, कला, ये सब पढ़ाएंगे, पर मैं इसे पर्याप्त नहीं मानता। मेरे पुत्र को आप पढ़ाएं
कि जटिल परिस्थिति आए उस समय वह स्थित प्रज्ञ कैसे रह सके, संतुलित कैसे रह सके। आज का शब्द संतुलित और गीता का शब्द स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ कैसे रह सके, संतुलन में कैसे रह सके। मेरे बेटे को आप यह पढ़ाएं, मेरे पुत्र को आप यह पढ़ाएं, जीवन में आने वाली अंधेरी घाटियों, उतार चढ़ाव, दिन और रात, उनमें वह सम कैसे रह सके। इतना मार्मिक पत्र उन्होंने लिखा कि केवल बौद्धिकता से काम नहीं चलेगा, अच्छा जीवन जीना है तो जीवन का निर्माण करना है। और जीवन निर्माण का पहला है सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति। एक सहन करने की शक्ति होती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बड़ा कठिन हो गया। पुराने जमाने में गुरु किसी को शिष्य बनाते थे, बड़ी कसौटी करते थे। एक सन्यासी नदी के किनारे पर कुटिया बनाकर साधना कर रहा था, बड़ी अच्छी साधना चल रही थी। एक दिन एक आदमी आया और 5-10 गालियां बककर चला गया। यह रोज का धंधा हो गया कि सन्यासी तो अपनी साधना करता है और लोग भक्त आते हैं, पूजा पाठ नमस्कार करते हैं और वह आकर गालियां बोलकर चला जाता है। महीना बीत गया, 2 महीना बीता, 3 महीने बीत गए। आखिर 3 महीना के बाद वह व्यक्ति गालियां देने वाला आया और भक्ति से नमस्कार कर चरणों में लुट गया और बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत गालियां दी, पर आपको पता है मैंने क्यों गालियां दी? सन्यासी बोला, मुझे कोई पता नहीं है, तो आपके गुरु का आदेश था इसलिए मैंने आपको गालियां दी। मुझे क्या मतलब था आपको गाली देने का? गुरु को आपकी कसौटी करनी थी कि मेरा शिष्य कितना आगे बढ़ा, धैर्य कितना, सहन करने की शक्ति कितनी, कितना धैर्य है, और जब तक ये नहीं होगा मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा उसको। तो उसके आदेश से मेरा काम किया है, सारा रहस्य का उद्घाटन हो गया और गुरु की कसौटी हो गई। गुरु भी आए और बोले, अब चलो मेरे साथ तुम रह सकते हो, तुम्हारी कसौटी हो गई। पकाते थे। आप भी बाजार में जाते हैं, इंदौर में घड़े तो मिलते होंगे, मिट्टी के घड़े मिलते हैं। बाजार में जाते हैं, कौन सा घड़ा खरीदते हैं? कुम्हार ने बनाया वही खरीद लेते हैं या पका हुआ खरीदते? कोई भी कच्चा घड़ा नहीं खरीदता जब तक आवा में अग्नि की आंच में पक नहीं जाता, वह घड़ा नहीं खरीदते। जानते हैं कि उसने पानी डाला तो मिट्टी भी खराब और पानी भी खराब, पक जाता है। उसमें जलाधारण शक्ति, तर्कशास्त्र में आता है जलाधारण सामर्थ्यम, जल के धारण और आहरण की शक्ति, पानी लाया भी जा सकता है और पानी टिक भी सकता है, दोनों क्षमताएं आ जाती है। आज जीवन का निर्माण करने के लिए जब तक ये आंच ताप सहने की क्षमता पैदा नहीं होगी, अच्छा निर्माण नहीं हो सकता। तो एक जीवन निर्माण का पहला आधार है सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति, धैर्य, प्रतीक्षा, और दूसरा है विनम्रता। हमारे पुराने आचार्यों ने, नीतिकारों ने लिखा, विद्या ददाति विनयम। आज तो इसको बोलना ही नहीं चाहिए, आज तो विद्या ददाति उद्दंडता हो गया। हमने देखा है, पढ़ा है कि प्रिंसिपल घबराते, वाइस चांसलर भी घबराते। मैंने राजस्थान में देखा, एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हमेशा पुलिस के घेरे में रहते थे। अब भला कुलपति जो हजारों विद्यार्थियों की विद्या का संचालन करता है और वह पुलिस के घेरे में रहता है कि छात्र कोई पास में न आ जाए। और ऐसा भी पड़ा है कि छात्र आवेश में आए और प्रिंसिपल को भी मार डाला, शिक्षक को भी मार डाला। तो विद्या ददाति विनयम, जीवन का दूसरा गुण है विनम्रता। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह शालीन समाज, शिष्ट समाज का सदस्य बन सकता है। और जिसमें उद्दंडता है, उच्छृंखलता है, वह कभी अच्छे समाज का सदस्य बनने के अधिकारी भी नहीं होता। तो हमारा दूसरा है
विनम्रता। जीवन निर्माण की एक ईंट है विनम्रता। तीसरी है कृतज्ञता, कृतज्ञ होना, उपकार को स्वीकार करना। यह वृत्ति भी कम हो गई। कितना उपकार करो, अपना थोड़ा, फिर स्वार्थ नहीं सदा, इतने में तो ऐसा हो जाता है। आजकल चुनाव के युग में तो देख रही हैं कि किस संस्था में, किस दल में कितना पनपा, कितना महत्व मिला, और वर्तमान में नहीं मिला तो चुनाव के बाद तो दल बदल नहीं सकते। आजकल तो पहले ही दल बदलने की बात बहुत शुरू हो गई। कृतज्ञता का भाव नहीं है कि कितना उपकार किया। संस्कृत साहित्य में कहा गया कि एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिमन्यते श्वान योनौ शतं गत्वा। कि जो व्यक्ति, जिसको एक अक्षर का किसी ने ज्ञान दिया, उसके प्रति भी विनम्र नहीं है, कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो वह क्या होता है, वो अगली बात छोड़ दो, बहुत कड़ी बात है, नहीं कहूं तो अच्छा है आज के जीवन। कृतज्ञता एक जीवन निर्माण का बहुत बड़ा गुण है। तो 3 गुण हो गए, सहिष्णुता, विनम्रता और कृतज्ञता। और चौथा जीवन निर्माण का गुण है प्रामाणिकता, नैतिकता। ये 4 हमारे जीवन के आधार स्तंभ हैं। प्रामाणिकता, ईमानदारी, नैतिकता एक बहुत बड़ा गुण है प्रामाणिकता का। आज इन चारों में मैं क्रम करूं या व्युत्क्रम करूं कि सबसे ज्यादा कमी किसकी है, बड़ा कठिन हो गया। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा कमी आ रही है नैतिकता की। ये सबसे ज्यादा कमी है। यद्यपि सहिष्णुता की भी कमी है, विनम्रता की भी कमी है और कृतज्ञता की भी कमी है, पर सर्वाधिक जो कमी होती जा रही है वह है नैतिक मूल्यों की, नैतिकता की। ऐसा कोई रहा नहीं कभी नैतिकता कोई जरूरी है। अगर हम समाज की दृष्टि से विचार करें, आर्थिक दृष्टि से विचार करें, तो लॉन्ग टर्म में हमेशा नैतिकता सफल होती है। किंतु पगडंडी निकाल ली, शॉर्ट टर्म में चलना शुरू कर दिया और ऐसा लगता है कि अनैतिकता से जो लाभ उठाया जा सकता है वह नैतिकता से कभी नहीं मिलता। एक धारणा बन गई। आचार्य तुलसी बहुत बार कहते थे, आचार्य तुलसी जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया और नैतिकता की एक आचार संहिता समाज और राष्ट्र के सामने प्रस्तुत की, वे बहुत बार कहते थे कि आज सबसे ज्यादा कमी आई है तो नैतिकता की आई है। और उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा कि जो धर्म में विश्वास न करने वाला है उसमें अनैतिकता हो तो अच्छा तो नहीं, पर आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु धार्मिक हो और फिर उसमें नैतिकता न हो, इससे बड़ा दुनिया में कोई आश्चर्य होगा क्या? महाभारत का वह ना किमाश्चर्य मतः परं, यक्ष प्रश्न कहा था किमाश्चर्य मतः परं, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य होगा? आज तो पूरे समाज में यह आश्चर्य हो रहा है कि धार्मिक है पर नैतिक नहीं है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत गीत में लिखा भी कि धार्मिक है पर नहीं की नैतिक बहुत बड़ा विस्मय है। धार्मिक है पर नहीं की नैतिक बहुत बड़ा विस्मय है। नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय है। तो आज हम आदमी को बदलने की बात और आदमी के निर्माण की बात, जीवन निर्माण की बात सोचे। और सब शिक्षा संस्थान, क्योंकि सबसे बड़ा दायित्व शिक्षा संस्थानों का है। अगर कोई बदल सकता है तो उसका सबसे बड़ा आज का अच्छा माध्यम है हमारे शिक्षा संस्थान। इससे बढ़िया कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो एक शिक्षा संस्थानों में एक नई लहर आए, एक नई चेतना जागृत हो, तो शायद
समाज का और राष्ट्र का एक नया निर्माण हो सकता है। इसलिए आप जीवन निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ